नीता की माँ नहीं थी। उसकी शादी का सारा जिम्मा भाई भाभी के सर था। देखो वर्षा, नीता मेरी इकलौती बहन है। माता पिता ने यह जिम्मेदारी मेरे सर डाली है और मैं चाहता हूँ कि नीता की शादी सबसे अच्छी हो, इतनी अच्छी कि दुनिया देखे कि शादी कैसे होती है। वर्षा यानी नीता की भाभी को नीता एक आंख न भाती। वो उससे हमेशा कंपटीशन करती रहती। जलन के मारे वो पति से कहती है, हाँ हाँ, हम लोगों के तो बच्चे हैं नहीं, जो है लुटा दो सब बहन पर। माँ पिता जिम्मेदारी दे गए हैं, अरे बच्चों का खर्चा देखे या बहन का। देखो वर्षा, मेरे लिए नीता भी मेरा बच्चा ही है। छोटी सी थी तब से मैं ही तो उसे संभाल रहा हूँ। बाकी ऊपर वाला है, उस पर विश्वास रखो, कर्म करो, फल ऊपर वाला दे देगा। नीता का भाई भाभी को ये कहकर वहाँ से निकल जाता है कि भाभी की माँ का फोन आ जाता है। अरे क्या हो गया वर्षा, क्यों परेशान हो रही है? सब ठीक है ना? भाभी अपनी माँ से सारी बात कह देती है। तू फिक्र मत कर, मैं रास्ता दिखाती हूँ, बस ऐसा करती जा तू। भाभी आज वो रोहन के मम्मी पापा शाम को घर आने वाले हैं। उन लोगों ने भाई को भी फोन कर दिया है, तो नाश्ते पानी का इंतजाम मैं हूँ ना, देख लूंगी, तू फिक्र ना कर। हाँ। शाम को जब लड़के वाले आते हैं तो भाभी उन लोगों के सामने सिर्फ चाय लेकर आ जाती है। भाभी मैं नाश्ता लेकर आती हूँ, आप बैठिए। नीता किचन में जाती है लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। काफी देर तक जब नीता बाहर नहीं आती तो उसकी होने वाली सास कहती है, क्या बात है नीता, अंदर बैठकर सारा नाश्ता अकेले ही खा रही है क्या? थोड़ी देर बाद नीता बाहर आती है तो उसके हाथ में चाय नाश्ते की ट्रे होती है। घर पर बना स्वादिष्ट नाश्ता वो अपने ससुराल वालों को देती है कि तभी भाई भी आ जाता है। सॉरी, मुझे दफ्तर से आने में देर हो गई। आप लोगों ने कुछ लिया या नहीं? फिर वो वर्षा की तरफ देखकर पूछता है, वर्षा क्या खिलाया तुमने सभी को? जी भाभी ने चाय बनाई थी और मैंने ये सारा नाश्ता। अब क्योंकि मैं चाहती थी कि तेरे ससुराल वाले भी देखे कि तू ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करती है। खैर ससुराल वाले सारी बात करके जाने ही वाले होते हैं कि लड़की की माँ कहती है, देखिए मैं तो साफ बोल रही हूँ, मुझे दहेज के नाम पर कुछ नहीं चाहिए। बस आप हमारे रिश्तेदारों का स्वागत अच्छा कर दीजिए, बाकी तो हम भी समझ रहे हैं कि लड़की के पिता नहीं है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अपनी नीता के लिए पिता जैसा ही हूँ। जो भी आप चाहे हम लोगों से बात कर सकते हैं। वर्षा अब अरे जब आंटी कह रही हैं कि कुछ नहीं चाहिए तो क्यों बोल रहे हो? अब हमारे भी तो बच्चे हैं, क्यों आंटी जी कैसे करेंगे सब कुछ? सास के साथ ही नीता के ससुराल वाले समझ जाते हैं कि लड़की की भाभी कैसी है। सास नीता के सर पर हाथ रखकर कहती है, तू किसी भी चीज की चिंता ना करना, बस खुश रहना और हमारे घर आने की तैयारी कर ले तू। सब वहां से चले जाते हैं। शादी का दिन नजदीक आता है। मैं बाजार जा रही हूँ नीता की शॉपिंग के लिए। अरे तो नीता को भी साथ लेकर जाओ। अरे नहीं, वो तो मैं लेन देन के कपड़े लेने जा रही हूँ जो नीता के ससुराल वालों को देना है। देखो वर्षा, नीता की होने वाली सास ने सिर्फ यही कहा था कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस रिश्तेदारों का स्वागत अच्छे से हो, याद है ना? अरे हाँ याद है, क्यों चिंता कर रहे हो? नहीं, मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि उनके कपड़े अच्छे लेना, क्या है कि किसी का मुंह ना बने। चलिए ना भाभी, मैं भी साथ में चलती हूँ, दोनों की पसंद हो जाएगी। लेकिन भाभी नीता को लेकर नहीं जाती और अकेले ही जाकर सारा सामान ले आती है। लेकिन नीता जब उन कपड़ों को देखती है, भाभी ये क्या है? ये तो घरों की नौकरानियां भी नहीं पहनती है। अरे कोई एक तो नहीं 30 साड़ी लेनी थी, कहाँ से आता पैसा? तूने तो बोल दिया। अरे कौन सा ससुर जी पैसा छोड़ कर गए थे? नीता को भाभी की बात पर गुस्सा आ जाता है। वो रोते हुए कमरे में चली जाती है कि तभी पीछे से भाई आ जाता है। अरे क्या बात हो गई नीता, रो क्यों रही है? तभी भाभी बात को पलट देती है। वो क्या है ना, लड़की है, शादी के बाद विदाई हो जाएगी ना, तो सोच सोच कर रो रही है हमारी नीता। हाँ ये तो है, उसके जाने के बाद तो घर सूना ही हो जाएगा। वैसे तुम सामान लेने गई थी ना, ले आई? जरा दिखाओ तो।
अरे रहने दो ना, एक दो सामान हो तो दिखा भी दूं, लेकिन इतनी सारी साड़ियां खोलना बंद करना। लेकिन मैंने नीता को दिखा दी है। हाँ अच्छा फिर ठीक है, कपड़ों में कोई कंजूसी ना करना वर्षा, इज्जत का सवाल है। सभी मेरे ऊपर ही उंगली उठा देंगे कि मैंने ही बहन की शादी जैसे तैसे कर दी। उधर भाभी अपनी माँ को फोन करती है। माँ तुमने सही कहा था, चुपचाप काम करने में बड़ा मजा है, पैसे भी बच रहे हैं और किसी को शक भी नहीं हो रहा। आज ना मैंने लोकल शनि बाजार है ना, वहां से सस्ती सी 30 साड़ियां ली, देखने में भी ठीक ठाक और दाम भी मस्त। नीता सारी बात देख समझ रही थी, लेकिन क्या करती, अपनी ही शादी में बोलना उसे ठीक नहीं लग रहा था। ये सारा सामान मैं इस अटैची में डालकर ऊपर रख देती हूँ। लोकल मार्केट से अटैची भी सस्ती मिल गई। अरे वर्षा, वो शादी में जो हलवाई आएगा उससे सामान देख लेना क्या क्या लाना है, कैसे काम करेगा, और जो पैसे मांगे दे देना। क्यों नहीं क्यों नहीं। वर्षा की माँ शादी में आई होती है। नीता भाभी के पास किसी काम से जा रही होती है कि उसे भाभी की आवाज आती है। देख माँ मैं क्या करती हूँ, उसके सास ससुर को खाना अच्छा चाहिए था ना। अरे अच्छा खाने के लिए अच्छे पैसे भी तो खर्च करने होते हैं, ये भी तो पता चलना चाहिए उन्हें। मैं ना सिर्फ पूरी सब्जी खिलाकर भेज दूंगी। हाय रे, भाभी तो भाई की नाक कटाने वाली है। मुझे ये बात अपने सास ससुर को अभी बतानी चाहिए, नहीं तो उन लोगों की मेहमानों के सामने बेइज्जती हो जाएगी। नीता पहले अपने भाई और फिर सभी को भाभी की ये बात बता देती है, लेकिन शाम को जब बारात आती है तो अरे ये बारात कहाँ जा रही है, और फिर ये मेहमान उन लोगों को ये बाजू वाले हॉल में क्यों लेके जा रहे हैं? क्या पता, पर अच्छा है ना। मैंने सुना है बाजू वाले पंडाल का सारा इंतजाम शानदार है। हर स्टेट का खाना मेहमानों के लिए रखा है, तोहफे से लेकर डेकोरेशन सब बढ़िया ही बढ़िया। अरे पागल है माँ, ऐसे तो उन लोगों की बेइज्जती भी ना होगी। रुक मैं देख कर आती हूँ। वर्षा बगल वाले पंडाल में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसका पति मेहमानों का स्वागत कर रहा है। अरे ये क्या है, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? ये तो किसी बड़े आदमी की शादी लग रही है। हाँ, ये मेरी बहन की शादी है। वो तो भला हो कि वक्त पर तुम्हारी चाल का पता चल गया, नहीं तो। तभी नीता की सास भी आ जाती है। जिनके माता पिता नहीं होते ना, उनकी भाभी की जिम्मेदारी होती है कि वो उसे ननद नहीं बेटी समझे। लेकिन वैसे जिसके साथ भगवान है उसके साथ बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब शादी में आप आई हैं तो खाना खाकर जाना। अरे कोई है, मेरे मासूम से बच्चे को लेकर वो औरत भाग रही है। हाँ, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया है। बच्चा, मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा है। बचाओ, मेरा बच्चा लेके भाग रही है वो, कोई बचाओ। रुक जाओ तुम, बचाओ, मेरे बच्चे को चुरा कर भाग रही है वो। अरे कोई रोको उसे कोई रोको, मेरे बच्चे को लेकर भाग रही है, कोई रोको। असली नकली की पहचान करना हमेशा आसान नहीं होता है, समझा? ये कोई ऐसा वैसा मामला है, हाँ? अरे इसीलिए तो महाराज मुझे इतना मानते हैं। मैं अपनी आंखें बंद करके बता सकता हूँ कि कौन असली है और कौन नकली। ऐसी बात है तो मैं भी अपनी आंखें बंद करके नकली को असली समझता हूँ। कैसे? तुम ये कैसे करते हो, जरा बताओ तो। जी, बात ऐसी है कि सोते हुए सपनों को असली समझता हूँ और आँख खुलते ही समझ गए ना? क्या कहना क्या चाहते हो तुम, कि वो विद्या मुझे नहीं आती, ये कहना चाहते हो तुम? पर मैंने ऐसा कब कहा कि आपको तो विद्या नहीं आती है? मैंने सिर्फ कहा कि दिमाग भी चाहिए बस। इसका मतलब मेरे पास दिमाग नहीं है? देखो, बात ऐसी है कि ये सच मैंने कब कहा? छी, मुंह पर ऐसी बात कह सकता हूँ क्या मैं? तुमने सबके सामने मुझे बचाओ, पकड़ो, मेरे बच्चे को लेकर भाग रही है वो। चोर, बचाओ, पकड़ो, कोई इसे पकड़ो, कोई तो रोको। अरे क्या हो रहा है, जरा बताओ तो। ये मेरा बच्चा है, इसे मुझसे ये औरत छीन लेना चाहती है।
मेरे बच्चे को बचा लीजिए, बचा लीजिए, आपके पैर पड़ती हूँ, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, ये मेरा बच्चा है। नहीं नहीं, औरत झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है औरत, ये मेरे बच्चे को चुरा कर भाग रही थी, ये देखो। दो मुझे, मेरे बच्चे को वापस कर दो। रुको रुको, पहले पूरी बात तो बताओ। बात ऐसी कि इसमें अब समझते जैसी क्या है? एक बच्चा तो हमारा, एक असली एक नकली। बात ऐसी है, असली और नकली की पहचान करनी है, इतना सही तो है। असली? हाँ, असली नकली मैं कुछ नहीं जानती, नहीं जानती मैं। मेरे बच्चे को मुझे लौटा दीजिए, दो मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। देखिए देखिए आप सब, ये कैसे मेरे बच्चे को मुझसे छीन लेना चाहती है। देखिए देखिए देखिए, आप लोग दया करके उसे चले जाने के लिए कहिए। मेरा सोना बच्चा, मेरा हीरा, मेरा सोना, मेरा चांद का टुकड़ा, मेरा दुलारा, मेरा बच्चा। अरे बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल मामला है। इनमें से कौन असली है और कौन नकली है? क्यों रे नरहरी, तुम तो चेहरा देख के समझ जाते हो ना। अब बताओ जरा। बात ऐसी है कि मैं वो कह रहा था, तुम तो मुखिया जरा जी चुप ही के- रहो, जरा इस विषय को समझने दो। आप बताइए। मैं पड़ोस के गांव में रहती हूँ। मैं गांव के लोगों के खेतों में काम करके अपना गुजारा करती हूँ। आज सुबह जब काम पे जाने के लिए मैं निकल रही थी, तभी ये औरत आई। थोड़ा पानी मिलेगा क्या? बहुत प्यास लगी है। हाँ, देती हूँ, तुम यहाँ बैठ जाओ। अरे ये क्या? तुम मेरे बच्चे को लेकर कहाँ जा रही हो? अरे सुनो, मेरे बच्चे को लेकर कहाँ जा रही हो? हाँ, मेरे बच्चे को लेकर तुम कहाँ जा रही हो? चोर! ये मेरा बच्चा है, इससे कहिए कि मेरे बच्चे को मुझे लौटा दे, नहीं तो मैं सबके सामने अपना सिर पटक कर अपनी जान दे दूंगी। मेरे बच्चे को मुझे लौटा दीजिए। आपसे मेरी यही दरख्वास्त है। साफ हो गया मुखिया जी, बिल्कुल पानी की तरह साफ। जी, कैसा पानी? मतलब कि नदी का पानी या कुएं का पानी या फिर नाक का पानी, आँख का पानी, कैसा पानी? तुम चुप रहो तो, हर वक्त मजाक। समझे मुखिया जी, ये बच्चा इसी का है, इसमें कोई शक नहीं, मैं कह रहा हूँ। तो फिर इसे ही नहीं, ये औरत झूठ बोल रही है। हाँ, ये झूठ बोल रही है, झूठी है ये बिल्कुल झूठी है। ये मेरा बच्चा है। मैं वो बगल वाले गांव में रहती हूँ। मैं बैलगाड़ी से आ ही रही थी। तुम्हारा बच्चा कितना सुंदर है, एक बार गोद में लूं? इसे मैं खिलाना चाहती हूँ। लो ना। तुम्हारे घर में कौन कौन है? कोई नहीं है, एक बच्चा था, वो भी मुझे छोड़कर चला गया। लीजिए बहन जी, झुमरी तलैया आ गया। अच्छा सुनो, दे दो, अब मेरे बच्चे को मेरी गोद में दे दो। अरे मेरे बच्चे को लेकर कहाँ जा रही हो? सुनो, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, आज से ये मेरा बेटा है, मैं इसकी माँ हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? ये मेरा बच्चा है, मैं कह रही हूँ अच्छा नहीं होगा। दो, जल्दी दो मुझे, वरना मैं शोर मचा दूंगी। चिल्लाओ, जितना चाहे चिल्लाओ, यहाँ कोई नहीं है तुम्हारी आवाज सुनने वाला। अरे कोई है? ये मेरे बच्चे को लेकर भाग रही है, मेरा बच्चा दो। ये चोर, मेरे बच्चे को लेकर भाग रही है। अरे कोई है?
मैं आप लोगों से इंसाफ की भीख मांगती हूँ। मेरे बच्चे को मेरी गोद से मत छीनिए। मेरे बच्चे को मुझे लौटा दीजिए। इसे मुझसे अलग मत कीजिए। क्यों रे नरहरी, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब नहीं 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 बेचारे, संभाल अपने आप को, कहीं रो ना बैठे हैं। आप लोग इतने समझदार होते हुए भी ये नहीं समझ पा रहे कि ये झूठ बोल रही है। लौटा दो मेरे बच्चे को, मुझे लौटा दो, लौटा दो मेरे बच्चे को, मुझे लौटा दो। रुको 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 रुको, अरे नरहरी कुछ तो बोलो। मतलब बताता हूँ, एक बहुत ही आसान तरीका है मुखिया जी, सुनिए। असली नकली माँ, आप लोग अपने बच्चे के सर पर हाथ रखकर कहिए कि ये मेरा बच्चा है। हाँ, उसके बाद? अरे मुखिया जी, क्या कोई अपने बच्चे के सर पर हाथ रखकर झूठ बोलता है? हाँ, कहिए, आप ही कहिए। बस अभी समझ में आ जाएगा कौन असली माँ है और कौन नकली माँ। अरे वाह 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 वाह, बहुत ही अच्छा उपाय है नरहरी, क्या दिमाग है तुम्हारा। चलिए अब आप लोग इनके कहने अनुसार अपना अपना काम खत्म कीजिए। हाँ बड़े आए। मैं इस बच्चे के सिर पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। मैं ही इसकी माँ हूँ। मैं भी कह रही हूँ ये मेरा बच्चा है, मैं इसकी माँ हूँ। मेरे बच्चे के सिर पर हाथ रखकर तूने झूठी कसम खाई। तू डायन है, तू राक्षस नहीं है। छी, मेरे बच्चे के सर पर हाथ रखकर झूठ बोलने में तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? तुम मर क्यों नहीं जाती? तुम मरती क्यों नहीं? अरे ये क्या, इन दोनों ने ही सर पे हाथ रख के कसम खा ली। अब कौन असली है कौन नकली है ये कैसे समझूं? क्यों रे नरहरी, ये पूरा मामला तो और भी उलझ गया। अरे जरा सुनिए तो, मुझे एक और उपाय सूझा है। रहने दो, बहुत हो गया। बात ऐसी है कि मुझे एक मौका दीजिए मुखिया जी, मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ असली नकली की पहचान कर सकता हूँ या नहीं है। हाँ हाँ, तुम भी कोशिश कर लो। बहन जी, अपने बच्चे को मेरी गोद में दीजिए ना। अगर आज ये बच्चा बोल सकता तो फिर यही बता देता कि असली माँ कौन है। तो फिर बात ऐसी है कि ये बात यहाँ तक नहीं पहुँच जाती। पता है क्या, ज्यादा बातें मत करो। हाँ, इस बच्चे को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। अरे वहाँ तो बहुत तेज धूप है। हाँ तो होने दीजिए, कोई आगे मत बढ़िएगा। बात ऐसी है कि जब तक मैं ना कहूँ कोई एक कदम भी आगे नहीं आएगा। अगर कोई आगे बढ़ा तो ये साबित हो जाएगा कि वो असली माँ है ही नहीं है। समझ गए ना सब? कितना कष्ट हो रहा है उसे, कितना कष्ट हो रहा है। मेरा बच्चा, कितना कष्ट हो रहा है। अरे देखा ना मुखिया जी, मैंने सही समझा था। ये औरत नकली माँ है। दे दो झूठी कहीं की, बच्चा चोर, असली माँ को बच्चा दे दो कहा ना। देखा ना, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। मैं कहने के अनुसार यहाँ से हिली नहीं। ये झूठी औरत मेरे बच्चे को इतनी देर से अपना कहकर कितना नाटक कर रही थी। दीजिए, मुझे दीजिए, मेरे बच्चे को मुझे वापस कीजिए। दीजिए दीजिए दीजिए। इसे ले चलो इसे दंड दिया जाएगा। बात ऐसी है कि रूपा माँ, ये बच्चा तो आपका नहीं है। नहीं हमारे नरहरी बाबू की बुद्धि थोड़ी ज्यादा है ना, इसलिए बात ऐसी है कि वो बीच बीच में थोड़ा उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। नहीं नरहरी, एक माँ ही समझ सकती है अपने औलाद का दर्द। और बात ऐसी है कि असली माँ वही है जो अपनी संतान के कष्ट को अपना कष्ट समझती है। रूपा, तुम झूठी हो।
बात ऐसी है कि तुम्हें झूठ बोलने और चोरी करने के अपराध में मुखिया जी ने गिरफ्तार किया। सुनो, इस रूपा को गांव की महिलाओं के हाथों में सौंप दो, ठीक है? इस गांव की माताओं बहनों, इस झूठी को सबक सिखाओ। मेरा बच्चा कितना दर्द हुआ बेटा। बेटा राधा, अपनी संतान को अच्छी परवरिश देना और अच्छा इंसान बनाना। ऊपर वाला तुम्हारे साथ है। और एक बात याद रखना, जिसका कोई नहीं होता उसका वो ऊपर वाला होता है। और गोविंद, सच में तुम बुद्धिमान हो। मुझे तो गोविंद पर ही भरोसा है। हाँ? वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।